अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। आज एक स्पेशल एक खास वीडियो लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि जो है शिक्षक भर्ती की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, टैट के इंतज़ार में है। लेकिन मैंने कई बार मेरे वीडियोज़ में जिक्र किया हो कि KVS जैसी जो इम्तिहान है, जो शिक्षक भर्ती की सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है पोस्ट होती है और ये कुछ दिसंबर एंड तक जो है, ये 22 के एंड तक आने वाली है। ऐसा मैंने कई बार रिपीट किया वीडियोज़ में। आज उसकी वैकेंसीज आउट हो चुकी है। ये वीडियो का मकसद मैं सामने शुरुआत में ही कह देने की कोशिश करूँगा कि तमाम के तमाम जो मेरा ये चैनल देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर है, जो सब्सक्राइबर नहीं भेज, जिनके पास ये मेरा वीडियो पहुंचा, एकदम इजी गोइंग में, आसान भाषा में मैं आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसीज है शिक्षक भर्ती की, उसको समझाने की, उसकी पूरी नोयत को बताने की और उसके तैयारी के लिहाज से क्या हमारे पास अभी प्री प्लान होना चाहिए, ये बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये वैकेंसीज आउट हो चुकी है और मेरे चैनल पर उर्दू मीडियम के तकरीबन स्टूडेंट्स हैं, महाराष्ट्र के हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं महाराष्ट्र की। इससे पहले भी मैंने हज़ारों बार कह दिया, वो हज़ारों बार कहूँगा भी कि लिमिटेड जो थिंकिंग रखने से हमारी जो है हम ज़िंदगी भर लिमिटेड रह जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि जो अपने उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं, D.Ed, B.Ed, M.Ed, ये हमारे पास अगर ज़हीन है, अगर हमको लगता है कि हम वाकई में बहुत ज़हीन है कि एक ऐसा बड़े से बड़ा एग्जाम भी हम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हमारी थिंकिंग महदूद हो चुकी है शिक्षक भर्ती तक लेकर, इसलिए हम ना कोई दूसरे इम्तिहान देने की कोशिश कर रहे हैं, ना उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जहानत का दर्जा अगर अपना अच्छा है, अपने पास कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, स्पेशली मैं साइंस स्ट्रीम वालों की बात करूँगा, अगर तुम D.Ed, B.Ed, M.Ed है और सीटेट पास है तो ये मौका है अच्छा। आर्ट्स हो या साइंस हो, अगर हकीकत में अपना टैलेंट है तो उर्दू मीडियम के तमाम तलबा जो मेरा ये चैनल देखते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, बाकी तमाम तो दे ही रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा केंद्रीय विद्यालय की 13 से 13,500 वैकेंसीज आ चुकी है। PRT, TGT और PGT तीनों की आ चुकी है। जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि 2018 के बाद से, जैसा आप लोग इंतजार कर रहे हैं पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती का, वैसे पूरे इंडिया से लोग इंतजार कर रहे थे, बच्चे इंतजार कर रहे थे KVS की जगह कब आएंगी। आखिरी बार आई थी दिसंबर 2018 में। ये पूरे 4 साल बाद वैकेंसीज आई है, समझे। 4 साल से इंतजार कर रहे थे, जैसा तुम 5 साल से इंतजार कर रहे हैं टैट की शिक्षक भर्ती का। अब ये वीडियो तुम्हारे भी लिए और पूरे इंडिया के वो स्टूडेंट्स जो मेरा ये चैनल देख रहे हैं, ये थोड़ा लेंथी वीडियो रहेगा, लेकिन आसान भाषा में, इजी गोइंग में KVS क्या होती है, सिलेबस क्या होता है और तैयारी कैसी करना है, ये मैं बताऊंगा। उर्दू मीडियम के तमाम वो स्टूडेंट्स जो सीटेट पास है, मेरे सब बातों को गौर से सुनो, बार बार कमेंट में वही रिपीट सवाल मत करने की कोशिश करो जो मैंने बोल दिया। जो सीटेट पास है, CTET 1, CTET 2 और जो B.Ed है, D.Ed है और जो M.Ed है, पोस्ट ग्रेजुएशन है वगैरह, सबके सब उर्दू मीडियम के खुसूसन स्टूडेंट्स थोड़ा जानने की क्यूरियोसिटी पैदा करो और ऐसे एग्जाम्स देने की कोशिश करो। इसमें बहुत आलीशान लाइफ है, सिर्फ इतना है कि ऑल इंडिया लेवल पे घूमना पड़ता है हमको, या लोकेशन हमारा ऑल इंडिया लेवल होता है, ये चीज़ छोड़ दो। शुरुआत करते हैं हम हमारे वीडियो की जो केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये है KVS। इसकी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलने वाला बहुत बड़ा जो है स्कूल्स का एक संगठन है, जहाँ पर तकरीबन जो है कई जो लाख बच्चे पढ़ते हैं और कई हज़ार शिक्षक वहाँ पर कार्यरत है। पूरे इंडिया से इसका इंतजार हो रहा था। 4 से 4.5 साल के इंतजार के बाद ये एग्जाम हो रही है और मैं धीरे धीरे पूरी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली बात आती है, ये जो है वैकेंसीज की जो फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो 24 दिसंबर तक है, लास्ट डेट। फॉर्म फिलिंग की डेट 5 दिसंबर से या अभी से शायद शुरू हो चुकी है। इसके बाद में बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो पात्रता होती है इसकी, सबसे पहली चीज आती है PRT, प्राइमरी टीचर की जो है, या इस बारी में उम्मीद से भी कम जो है जगह आई है। इस बारी में जो है 6ठी से लेकर 10वीं तक की वैकेंसीज कसरत से आई है और 11वीं और 12वीं की वैकेंसीज कसरत से आई है। अब ध्यान दो मेरी तरफ कि PRT की जो भी जगह आई होंगी, लेकिन जो PRT के लिए एलिजिबल कौन है, तो PRT के लिए एलिजिबल है वो कैंडिडेट जो सीटेट 1 पास है। ओपन कैटेगरी वाला EWS यहाँ काउंट होता नहीं है। ओपन कैटेगरी वाला 90 मार्क्स 60% से और कास्ट वाला 82 मार्क्स से, जो OBC या SC या ST होगा। ठीक है, तो 90 मार्क्स जो है EWS कहाँ काउंट होता है मैं वो भी बताऊंगा। सीटेट में EWS काउंट नहीं होता, इसलिए 90, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में EWS की वैकेंसीज आती है क्योंकि ये भर्ती की जगह है। जो लोग ओपन कैटेगरी से पास है और EWS से बिलोंग करते होंगे तो वो जो है उनको 83 मार्क्स सीटेट में नहीं लगेंगे। प्राइमरी ये 1ली से 5वीं होती है केंद्रीय विद्यालय में। 1ली से 5वीं में आपको D.Ed के साथ में CTET 1 होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद में जो है आता है 6ठी से जो है 10वीं तक का लेवल, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की भाषा में TGT कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जैसा आप यहाँ सोचते हैं कि महाराष्ट्र में 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए जो है एनी ग्रेजुएट ले लेते हैं, B.Ed की जरूरत नहीं है, तो ऐसा यहाँ पर कतई नहीं है। मैं शुरुआत में ही बोल दे रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय जो काउंट करता है वो 6ठी से 10वीं काउंट करता है TGT को। TGT की जो बात है उसमें आपका B.Ed होना कंपलसरी है। आप B.Ed के बेस पर वहां पेपर एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन B.Ed के साथ साथ आपका सीटेट 2 आपके ही सब्जेक्ट में होना जरूरी है। जैसा कि अगर आप आर्ट्स में हैं तो आर्ट्स का
सीटेट 2 यानी कि सोशल स्टडीज, और आप साइंस है तो साइंस मैथ्स का सोशल स्टडीज। बात आती है ऊपर में 6ठी से 10वीं चले गए, 11 12 के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, जिसको पीजीटी कहा जाता है केंद्रीय विद्यालय या सेंट्रल गवर्नमेंट की भाषा में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, कोई भी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह वगैरह वगैरह, उसके साथ में बीएड, एमएड की कोई कंडीशन नहीं है। यहां पर भी जो है आपको 11 12 के लिए जो है एनी पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड होना कंपलसरी है। यहाँ कोई अपीयर चलता नहीं है, यहाँ मैं दे सकता क्या, वो दे सकता क्या, ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। यह पूरा कंप्लीट होना ही जरूरी है, आपकी डिग्रीज, आपके डिप्लोमा। अब बात आती है जो है पहली से 5वीं का बता दिया, 6ठी से 10वीं जो है यहाँ पर कीजिए, लेकिन जो है आप जो 6ठी से 10वीं पर देंगे तो वहाँ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। जब पूरी डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट आएंगी उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा तो ही तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसा कि आप अगर सोशल स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर कंडीशन होती है कि सोशल स्टडीज में इतने इतने सब्जेक्ट के साथ में ये सब्जेक्ट होना कंपल्शन है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीजीटी पोस्ट। साथ ही बीएड होना जरूरी है और सीटेट 2 कंपलसरी है 6ठी से 10वीं के लिए केंद्रीय विद्यालय में। अब बात आती है सिलेबस पर, तो सिलेबस को मैं पूरा वजाहत के साथ बोलूंगा और तैयारी कैसी करने की और क्या इस्तेमाल करने का, लिमिटेड मटेरियल एंड एक्सीलेंट स्टडी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ कैसे काम आता है वो भी बताऊंगा, कौन से यूट्यूब चैनल्स 100% आपको फायदा देंगे ये भी बोलूंगा मैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला पीआरटी प्राइमरी टीचर का सिलेबस कैसा होता है केंद्रीय विद्यालय में। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, पीआरटी के लिए मैंने यहां पर आपको जो है यहां पर मैंने बताया, मैं नहीं भी दिखा थोड़ा बहुत तो चलेगा, आपको ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है पीआरटी पहली से 5वीं, पीआरटी यानी 1 to 5, पहली से 5वीं को पीआरटी कहते हैं केंद्रीय विद्यालय में। इसका जो सिलेबस होता है वो टोटल पेपर होता है 150 मार्क का, ठीक है। 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क होते हैं, 150 मार्क होते हैं और 2.5 घंटा होता है, ठीक है। यानी कि 2.5 घंटे मिलते हैं, 150 क्वेश्चन, 150 जो है मिनट मिलते हैं। चलेंगे हम सिलेबस की तरफ। सबसे पहले होता है आपके क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए, ठीक है। पार्ट 1 में आपको होता है इंग्लिश जो है 10 मार्क का, इंग्लिश 10 मार्क का जो कि नॉमिनल इंग्लिश होता है, एक नॉर्मल वाला इंग्लिश, और हिंदी 10 मार्क का जो कि नॉर्मल वाला हिंदी होता है, जिसमें मुहावरे, कहावतें या फिर ऐसी 2-4 चीजें 10 मार्क के लिए पूछी जाती है। सेम यहाँ पर इंग्लिश में भी वही हालत है। चलेंगे हम, दूसरा पार्ट होता है पार्ट 2। पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 के ऐसे इतने हिस्से होते हैं, ये 5 हिस्से जिसमें सब्जेक्ट डिवाइडेशन होता है। सबसे पहले बात आती है पहले नंबर पे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर ये होता है 10 मार्क के लिए, ठीक है। ये 10 मार्क के लिए होता है और यही जो है अगर मैं बात करूं 2017 तक यही करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज जो था तो ये था 40 मार्क के लिए 2017 तक, और 2018 की भर्ती से इसको 10 मार्क का कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम रीजनिंग एंड रीजनिंग। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है रीजनिंग यानी ज़हनी आजमाइश। ज़हनी आजमाइश होता है आपका 10 मार्क का। उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कंप्यूटर के ऊपर सवाल होते हैं आईसीटी के 10 मार्क के, जिसमें आपको तकरीबन जो है एक शॉर्ट कीज वगैरह कंप्यूटर के जो है पार्ट्स के नाम एक्सेट्रा 10 मार्क में जो भी आता हूँ वो पूछता है कंप्यूटर से रिलेटेड, आईसीटी से रिलेटेड। फिर आ जाओ पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क के लिए। पेडागोजी होती है 20 मार्क के लिए, यानी बच्चों की नफ्सियात यानी मानसशास्त्र जिसको हम बोलते हैं। ये जो है पेडागोजी को 20 मार्क यहां पर देता है पार्ट 2 में, ठीक है। 10, 20, 30 और 20 50 हो गए। 5वें नंबर पे आता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड। ये है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है पूरे पेपर का। सब्जेक्ट कंसर्न पर आपको बहुत फोकस करना होगा केंद्रीय विद्यालय के तैयारी के वक्त में। इसमें आ जाता है सब्जेक्ट कंसर्न में 10 मार्क का हिंदी, 10 मार्क का इंग्लिश, ठीक है। ये वही इंग्लिश और हिंदी होता है, लेकिन यहां जो है थोड़ा लेवल बढ़ा देता है वो पार्ट 2 के हिंदी और इंग्लिश में। तीसरे नंबर पर आता है साइंस, ये है मेन पॉइंट, ठीक है। साइंस ये आता है एनसीईआरटी की किताबों से तकरीबन ये साइंस पूछता है, और खासकर जो है 5वीं से लेके तो 8वीं और 10वीं तक की किताबों का एनसीईआरटी का जो है ये साइंस पूछता है, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ क्या तैयारी करनी है, कौन से बुक इस्तेमाल करनी है मैं सब बताऊंगा। बात आती है अगले टॉपिक पे सब्जेक्ट कंसर्न का, ही मैं डिवाइडेशन कर रहा हूँ A, B, C, D और E। तो ये होगा 10, 20 और ये 20, 40 हो गए। साइंस मार्क 20 मार्क का। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स 20 मार्क का। मैथमेटिक्स को 20 मार्क का वेटेज है, साइंस को 20 का है। अब उसके बाद आ जाओ EVS यानी माहौलियात पर्यावरण आता है ये 20 मार्क का। तकरीबन सबके सब एनसीईआरटी के बुक्स में का ही पूछता है, तकरीबन 80 से 90%। कौन से पब्लिकेशन यूज करना कि आपको 100% फायदा होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। चलेंगे, इतना आपको समझ गया होगा। ये था पीआरटी का सिलेबस। मैं सिर्फ पीआरटी और टीजीटी का बताऊंगा क्योंकि पीजीटी के ज्यादातर देने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहां पर पीआरटी और टीजीटी का मैं बताऊंगा। अब ये क्लास होती है पीआरटी की 1 to 5। अब हम देखेंगे अगला सिलेबस जो है टीजीटी का। किसका? टीजीटी का। तो टीजीटी में हमको क्या क्या देखना है वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसके बाद का जो टप्पा आता है वो है टीजीटी, जिसको हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। मैंने इसकी एलिजिबिलिटी बता दिया हूं इसके पहले भी, तो वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं हम टीजीटी।
अगला है हमारा टीजीटी। टीजीटी की मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया, आप कौन से लोग पात्र है इसके लिए, 6ठी से 10वीं के लिए। अब एक बात याद रखो, जो मेरा ये वीडियो बीएड वाले देख रहे होंगे तो केवीएस के एडवर्टाइजमेंट पर ही लिखा हुआ है आप 1ली से 5वीं के लिए एलिजिबल हो केंद्रीय विद्यालय में, बीएड वाले 1ली से 5वीं के लिए। लेकिन एज पर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ होता है तो आपका सिलेक्शन रोक दिया जाएगा, आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, समझे। तो मेरी जो बात है उसको समझो, जो बीएड वाले हैं, ठीक है। अगर ये नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं बोल के बताता हूँ। टीजीटी के लिए ये 6ठी से 10वीं के लिए काउंट करता है, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। यहाँ बीएड कंपलसरी होता है, डीएड वाला यहाँ लागू नहीं होता, डीएड वाले, ठीक है, ओनली जो डीएड है। तो अब यहाँ पर आ जाओ, सिलेबस की बात करते हैं हम। यहाँ पूरी तरीके से सिलेबस थोड़ा यानी चेंज है पीआरटी के मुकाबले में। अब यहाँ पर भी सेम पार्ट ए होता है, पार्ट 1 जनरल हिंदी, ठीक है, जनरल हिंदी होता है और जनरल इंग्लिश होता है 10-10 मार्क के लिए, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। जनरल यानी ये नॉमिनल होता है, ठीक है। अब बात आती है पार्ट 2 पे, ये बहुत ही खतरनाक होता है, यानी कि बहुत ज्यादा वेटेज वाला होता है। बात आती है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर को मार्क है यहाँ पे 40। बीएड जो है टीजीटी के लिए जो एलिजिबल है सीटेट 2 के साथ, वो देखो, ये गौर से देखो, ठीक है। उसके बाद आता है रीजनिंग 40 मार्क के लिए, ज़हनी आजमाइश है, बुद्धिमत्ता 40 मार्क के लिए, कंप्यूटर यहाँ भी 10 मार्क के लिए पूछता है, यानी दोनों तरफ है। पेडागोजी भी 40 मार्क के लिए है, 40-40-40 के 3 पार्ट है। अब ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 150 जो है क्वेश्चन है और 150 मिनट है, यानी 2.5 घंटे है, तो हमारा पास यहाँ निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और ये एक ड्रीम जॉब के जैसा होता है, महाराष्ट्र के क्लास 2 के बराबर इनको पेमेंट होती है, नियर अबाउट सुपर क्लास 2 के इतनी इनको पेमेंट होती है। रही बात पीआरटी की, तो आपको वह स्टार्टिंग सैलरी पीआरटी 1ली से 5वीं के लिए केंद्रीय विद्यालय में बार बार तुम सैलरी पूछते, तो स्टार्टिंग नियर अबाउट आज के दौर के हिसाब से 50,000 के आसपास, और टीजीटी के लिए स्टार्टिंग 55 से 57-58,000 होती है 6ठी से 10वीं के लिए स्टार्ट। पेमेंट ज्यादा मायने नहीं रखती, तैयारी कितनी कर रहे हैं हम वो तुम पूछते, इसलिए बोला मैंने। तो पार्ट 2 में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर को 40, रीजनिंग को 40 और पेडागोजी को 40, इतना ज्यादा वेटेज है। अब बात आती है पीजीटी की, तो पीजीटी में भी नियर अबाउट यही होता है जो आप सामने देख रहे हैं, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट की जो आपका सब्जेक्ट्स होते हैं पीजीटी के पोस्ट ग्रेजुएशन के, उस हिसाब से भी उस बेसिस पर पूछता है। लेकिन मैं यहाँ पीआरटी और टीजीटी की ही बात करूंगा। अब बात आती है तैयारी कैसी करना, कहां से शुरू करना और क्या क्या इस्तेमाल करना, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। आपको एलिजिबिलिटी और पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, मैंने पीआरटी का और उसका पूरा बता दिया और दोनों में डिफरेंट भी बता दिया आपको। अब आप तैयारी कर रहे होंगे पीआरटी की, अगर पीआरटी की तैयारी तुम लोग कर रहे 1ली से 5वीं के लिए तुम तैयार कर हो रहे, तो 1st to 5th के लिए कंपटीशन तो बहुत है। सीटेट आपका कंपलसरी है, सीटेट 1, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आप तैयारी के लिए आए, तो तैयारी में देखो वहां पर मैंने बोला था जो भी वेटेज दिया था, तो पार्ट 2 में जो पार्ट 2 था, वहां पर पार्ट 2 था, तो ये पार्ट 2 बहुत अहमियत का हामिल है वहां पे। उसमें देखो तुम, जिस पर जैसा कि मैंने साइंस, ईवीएस और साइंस और ईवीएस ये 20-20 मार्क का था। इसके बाद में यहां भी रीजनिंग पार्ट 2 में 10 की थी, इंग्लिश 10 का था और हिंदी 10 का था और मैथमेटिक्स 20 का था, है ना, 20 उसके बाद में 20, 40, 60, 80, 100 तो यहीं पे हो गए। यानी कि पार्ट 2 का सब्जेक्ट कंसर्न बहुत वैल्यूएबल है, कहां पर, पार्ट 1 में भी, पीआरटी में भी और टीजीटी में भी। अब तैयारी जो तुम तैयारी कर रहे पीआरटी की, ये कहां से शुरू करना। सबसे पहली चीज है, ये इम्तिहान की तैयारी के लिए एक बहुत बड़ा कान मंत्र जो है, मूल मंत्र बताता हूं मैं, सक्सेस की चाबी बता देता हूं, ये चीज ये है। ये चीज अगर अपने अंदर है तो अपन 100% पास हो गए, समझ लो केवीएस की ड्रीम जॉब लग गई। यहां ये जो रहता वो किंतु और परंतु नहीं देखता, सर उसका लोकेशन ऑल इंडिया रहता, आपने को घर के पास मिलता क्या, घर के पास की स्कूल मिलती क्या, ये यहाँ जो है चौने चलते नहीं, तो लोकेशन रहता ऑल इंडिया। और मैंने तुमको इसकी एलिजिबिलिटी और सिलेबस बता दिया। तैयारी की शुरुआत के लिए सबसे पहले मटेरियल अच्छे से अच्छा यूज करो। अब मटेरियल यूज करते वक्त में सबसे पहले पीआरटी की तैयारी में हिंदी ग्रामर की अच्छे से अच्छी बुक लाओ, हिंदी जो व्याकरण होता है उसकी अच्छे से अच्छी बुक लाओ। यूट्यूब भी कौन सा फॉलो करने का बाद में बोलता हूं मैं, किताब। उसके बाद में जो है हिंदी ग्रामर की किताब, नॉमिनल जो इंग्लिश आता है वो भी अच्छा खासा होता है, इसमें यानी 20 मार्क का वेटेज है, इसको भी 20 इसको भी 20, यानी ये भी ला लो, एक इंग्लिश ग्रामर की जो है किताब ला लो। बाकी के हिस्से के लिए जैसा जनरल साइंस मैंने बोला, जनरल साइंस, ईवीएस, मैथ्स और रीजनिंग 10 का ये, तो वो हिसाब से 20 का जो है मैथमेटिक्स और 10 का ये 30 साइंस और मैथ्स का है। तो मैथ्स के लिए मैं बोल रहा हूं जो इस्तेमाल करेंगे तुम, सबसे पहले बात आती है जनरल साइंस की। तो इसमें अगर लेना है तुमको, शुरुआत जो करना है तुमको जनरल साइंस की, तो मेरी अगर बात मानते होंगे तो लूसेंट जनरल साइंस ये इंग्लिश में आती है, और लूसेंट सामान्य विज्ञान जो है ये किताब आती है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत एनसीईआरटी का निचोड़ है ये। लूसेंट सामान्य विज्ञान, जनरल नॉलेज के लिए मैं बोलूंगा लूसेंट सामान्य ज्ञान। लूसेंट ये आइडियल है,
सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम के लिए। लूसेंट सामान्य विज्ञान साइंस के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों में भी जो है काम आ जाएगा यहाँ पर, शायद पेपर 2 में नहीं है ये, ठीक है। जनरल नॉलेज तुम्हारी जाए जाएंगी ही नहीं लूसेंट की। मैं ये एक पब्लिकेशन बोल रहा, ऐसे हजारों है, हजारों में से एक मैं बोल रहा हूँ ये है। इसके अलावा भी कुछ और है, वो भी ले सकते हैं। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर बहुत टिप टॉप पूछता है केंद्रीय विद्यालय में। पीआरटी और टीजीटी दोनों के करंट अफेयर यहाँ पर वेटेज ज्यादा है, तो तुम लूसेंट जनरल नॉलेज लेना ही लेना पड़ेगा तुमको, और जो है इस पे से कवर करना पड़ेगा। वहां पर जो तुम्हारा सिलेबस में मैं बोल रहा हूँ, जो सिलेबस के अंदर टीजीटी की बात कर रहा हूं मैं, करंट अफेयर की या जनरल नॉलेज की, तो इसमें जो आएगा तुमको उधर के, इसमें 40 मार्क का है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो लूसेंट की ले ही लो, क्योंकि अगर तुम दोनों के लिए एलिजिबल है तो तैयारी हो जाती। इसके बाद में बात आती है हमारा क्या है, साइंस हो गया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का। करंट अफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करो, न्यूज़ वगैरह देखते रहो। करंट अफेयर अभी अब ये 2022 है, तो 21-22 के आसपास के करंट अफेयर पूछता है वो, 21 और 22 में जो भी घटनाएं हुई है वो। इसके अलावा ये हो गया पीआरटी की तैयारी। तो अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो ये तो हो गई किताबों की बात। किताबों के बाद में हिंदी व्याकरण, मराठी ग्रामर, जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान, साइंस के लिए लूसेंट सामान्य विज्ञान, आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स के लिए, आईक्यू जहनी आजमाइश के लिए ले लो तुम ऊपर का लूसेंट आईक्यू बोल के, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, इसलिए मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे दिल पर है वो। तो लूसेंट आईक्यू की भी तुम किताब ले सकते हैं पीआरटी के हिसाब से। अब रही बात यूट्यूब चैनल की, तुम ये सब अब पेडागोजी बाकी है अपना, पेडागोजी भी पूछता है ना वो, पीआरटी में पेडागोजी भी होती है 10 मार्क के लिए या 20 मार्क के लिए सॉरी। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जब तुम केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पहला चैनल तुमको फॉलो करना है पूरे यूट्यूब पे, प्रतीक शिवालिक बोल के एक सर है, प्रतीक शिवालिक, ठीक है, प्रतीक शिवालिक। इनकी ऑनलाइन क्लासेस भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाओ एम विद राकेश, ये भी बेस्ट सर है। मैं केवीएस की स्पेशल बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया से जहाँ कहीं से भी तुम देख रहे होंगे वो। उसके बाद में हिमांशी सिंह, लेट्स लर्न, ये चैनल तुम्हारा पूरा कवर कर देंगे पेडागोजी। उसके बाद में है अध्ययन मंत्रा, ये रोहित सर का चैनल है। ये 4 चैनल आइडियल चैनल है, केवीएस की तुम तैयारी कर रहे होंगे, यहां से तुमको इतना मिलेगा कि तुम्हारी पोस्ट भी निकल जाएंगी, स्पेशली इस बंदे की मैं बात करूं तो, ठीक है। तो ये तुमको चैनल फॉलो करने हैं, टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, ये 4 चैनल। इसके अलावा 2-3 चैनल, 5 से 7 चैनल सब्सक्राइब करो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम सबसे पहले किताबें लाओ। अब बात आती है, ये पीआरटी हो गया, पीआरटी के लिए और टीजीटी दोनों के लिए चैनल्स बोला मैंने। अब टीजीटी, जो टीजीटी वाले मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, तो टीजीटी में सबसे पहले साइंस, मैथ्स, आईक्यू, उसके बाद में पेडागोजी, साइंस यहां नहीं है शायद, ठीक है, मैथ्स, आईक्यू, पेडागोजी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये जो 4 से 5 टॉपिक है, इसको पहली फुर्सत में जो है पक्का बनाओ। अब जैसा मैंने बोला वहां पर, इसके लिए तो पेडागोजी के लिए, पेडागोजी को 40 मार्क है तुम्हारे पास, तो लेट्स लर्न से ले लो, और मैंने जो 4 चैनल अभी बताया उससे ले लो। बुक्स जो है यहाँ पेडागोजी के लिए तुम बहुत से जो है पब्लिकेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 मार्क के लिए पेडागोजी हो गया, 40 के लिए जीके एंड करंट अफेयर। जीके एंड करंट अफेयर के लिए लूसेंट बुक तो ले लिए, लेकिन महिंद्राज करंट अफेयर बोल के आता है, महिंद्राज करंट अफेयर, ये यूट्यूब चैनल भी है और इनकी किताबें भी है। किरण पब्लिकेशन की किताबें इस्तेमाल करो, अरिहंत पब्लिकेशन की किताबें इस्तेमाल करो जो है केवीएस के तैयारी के दौरान में, ठीक है। अब उसके बाद टीजीटी में क्या पार्ट बचा अपना, ईवीएस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईवीएस के लिए भी तुम जो है यूट्यूब के जरिए ले सकते हैं, लेकिन मटेरियल तुमको एनसीईआरटी का ही जमा करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के 5वीं से लेके 10वीं तक की किताबों का नीचे और जो भी पब्लिकेशन में है वो 2 से 3 पब्लिकेशन ले लेनी होंगी। इस तरीके से साइलेंट माइंड में तुम तैयारी कर सकते हैं। और केवीएस की पोस्ट के लिए कंपटीशन दुनिया भर का होता है, यहां कोई हलवा नहीं है, नॉट अ पीस ऑफ केक, ऐसा नहीं है ये। तो पीआरटी और टीजीटी की एलिजिबिलिटी, वो तैयारी कैसा करना और कहां से लेना, मैंने जो चैनल बोला ये तो 100 में से 100% तुमको फायदा देंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो प्रतीक शिवालिक सर की और हिमांशी सिंह की, या फिर यूट्यूब उनके जो फ्री में जो चैनल चलता है या कोर्स चलते हैं वो भी तुम लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं। रही बात अगर तैयारी की, तो ये तैयारी के लिए तुमको कम से कम जो है 2 से 2.5 महीने, 2 से तो 3 महीने मिलेंगे, यानी कि फरवरी तक एग्जाम होने के चांसेस है, फरवरी एंड तक। तो ये 2-3 महीने में बहुत कुछ कवर करना है। डेली बेसिस अगर तुमने 7 से 8 या 6 से 7 घंटे तुमको डेली तैयारी के लिए निकालना होगा, क्योंकि यहां तुमको हजारों रुपए वाली, यानी सुपर क्लास 2 के जैसी, क्लास 2 के इतनी पेमेंट तुमको जब दे रहा हो, अगर मैं पहली से 5वीं की ही बात करूं सिर्फ, तो जो है तुमको नियर अबाउट 50,000 से स्टार्ट होता है। यहाँ टीजीटी वाले जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए दे रहे, अपने सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को समझो और तभी फॉर्म भरो, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ये बात याद रखो। सोशल स्टडीज वाले भी और साइंस वाले भी, मैथ्स वाले भी। तो मैथ्स का अपना जो कंडीशन दिया उस हिसाब से जब एडवर्टाइजमेंट आएगी जब, और सोशल स्टडीज का जो कंडीशन दिया सब्जेक्ट की
उसी हिसाब से फॉर्म भरो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। ठीक है, तो ये चीज है। उर्दू मीडियम वाले जितना भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैथ्स साइंस वाले, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो सीटेट पास है। तुम दो, यहां पर तुम्हारा ड्रीम जॉब जो है इंतजार कर रहा है, लेकिन शर्त यह है कि सोने का नाटक करना एक अलग चीज है और सोना एक अलग चीज है। तो हम सोए हुए नहीं है, हम सोने का जो है एक बहाना कर रहे हैं, ताकि हमको पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन हम सोए हुए बता रहे हैं खुद को। तो वैसा मत बताओ, ये टैट तो चलता रहेगा, ये है ही तुम्हारी ड्रीम जॉब, लेकिन इसके अलावा भी तुम बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में अगर ये करे। रही बात लोकेशन की, तो जब तुम्हारा एग्जाम हो जाता, जब तुमको मार्क पता चल जाती है, तो तुमको जो है जोन के ऑप्शंस देना पड़ते हैं, ना कि स्टेट्स के। तो एक जोन में कम से कम 4 से 5 स्टेट्स होते हैं, एक जोन में 5 से 7 स्टेट्स होते हैं। तो जो जोन में महाराष्ट्र होता है वो जोन का जनरली कोई भी अपने अपने स्टेट का डालता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुमने ज्यादा से ज्यादा मार्क भी लिए तो तुमको तुम्हारा स्टेट मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो है तुमको ध्यान रखना होगा। और रही बात 150, तो ईडब्ल्यूएस की इसमें वैकेंसीज स्पेशल आई है, क्योंकि ये भर्ती परीक्षा है, ये सीटेट नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस की अच्छी खासी वैकेंसीज है, लेकिन तुम ये बात समझ लो कि सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस जरूरी है। यहां स्टेट का ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा, यहां स्टेट की टीईटी लागू नहीं है, स्टेट की टीईटी लागू नहीं है, सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस और सेंट्रल की ही टीईटी सीटेट होना कंपलसरी है, अदरवाइज तुम भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो मैंने 1 से 5 और 6 से 10 पीआरटी और टीजीटी का समझा दिया आपको। मतलब यहां टीजीटी मतलब 6ठी 7वीं 8वीं नहीं है, यहां 6ठी से 10वीं है, और सीटेट 2 कंपलसरी है, और आपको जो है इसी तरीके से आपको करना है। अदरवाइज जो है 1ली से 5वीं पर डीएड और 6ठी से 10वीं पर बीएड कंपलसरी है, यहां डीएड चलता नहीं है। ये उर्दू मीडियम हो या पूरे इंडिया में जहां कहीं पर भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको मैंने इजी गोइंग में समझाने की कोशिश करा। अदरवाइज फोकस किस चीज पर ज्यादा करना, तो यहां पर फोकस करने की अगर बात करूं, तुम 1ली से तो 10वीं के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तुम डीएड और बीएड दोनों है, तो यहां पर तुमको फोकस करना होगा जो है साइंस पर, मैथ्स पर, रीजनिंग पर और पेडागोजी पर, ये 4 सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। स्कोर जो है 150 अगर टोटल है मार्क, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, तो अगर तुम जनरल कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी ओपन से है, तो कमोबेश आज के कंपटीशन के हिसाब से 105 के आसपास स्कोर करना होगा। ओबीसी से है तो नियर अबाउट 102 या 103 के आसपास। अब मैं एक दूसरी बात बोलना ही भूल गया आपको, आखिरी में याद आई मुझे, जब तुम ये एग्जाम दे देते, मिसाल के तौर पर 102 पर ओपन की और 101 पर ओबीसी की क्लोज हो गई, तो यहां से आना होता है तुमको इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये आते हैं, ये इसको वेटेज होता है 85% रिटर्न के मार्क को और 15% इंटरव्यू के मार्क को। तो यहाँ 102 तुमने 110 ले लिए, मिसाल के तौर पर 102 पर क्लोज हो गई ओपन और 101 पे ओबीसी, तो यहाँ होता है फिर इंटरव्यू, ये लेता है एक पैनल, इसके होते हैं नियर अबाउट जो भी मार्क, और ये इंटरव्यू भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि तुमने वहां मेरिट मार दिए, तो तुमको ये जो है इंटरव्यू जो नहीं देना पड़ेगा, या इंटरव्यू में पास कर देंगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। इंटरव्यू जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ हाजिर दिमागी, हाजिर जवाबी, टैलेंट, डिसीजन मेकिंग, तुम्हारी कला, तुम्हारे अंदर क्या क्या है, तुम कैसा पढ़ा सकते, तुम क्या कर सकते, तुम्हारी सोच कैसी है, तमाम चीजें यहाँ देखी जाती है इंटरव्यू में। 85% रिटर्न को और 15% इंटरव्यू को जो है वेटेज है, ये बात याद रखो। ठीक है, ये इंटरव्यूज होते हैं नियर अबाउट मुंबई या आसपास, जैसा महाराष्ट्र में मुंबई है वगैरह वगैरह, ऐसी जगह पर अपने इलाके के हिसाब से होते हैं। तो ये चीज़ है, इंटरव्यू प्लस जो है रिटर्न क्रैक करना होता है। लेकिन एक बात याद रखो, जितना दिखने में है वैसा ये मुश्किल नहीं होता है, एक बार हमने अगर सही मुस्बत सोच से, पॉजिटिव थिंकिंग से आगे गए तो। अदरवाइज आज के वीडियो में मैंने इजी गोइंग में बताया, हो सकता है केंद्रीय विद्यालय की जो मेन डीप बातें हैं मैंने बताया ना, लेकिन मैंने पूरी बता दिया तकरीबन। पीजीटी के बारे में मैंने नहीं बताया, पीजीटी भी सेम टीजीटी के जैसा होता है, लेकिन उनको सीटेट लागू नहीं होता है। 11वीं 12वीं पर जाने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड कंपलसरी है, एमएड की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो टीजीटी के जो सब्जेक्ट है आपके सोशल साइंस के हैं, आप साइंस है, मैथ्स है, आप कॉमर्स है वगैरह वगैरह, वो आप एडवर्टाइजमेंट पर चेक कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस को भी अच्छी खासी वैकेंसीज आई है, और आपका जो है ये तरीके से अगर आप गए तो आपको 100% श्योरिटी जो है, आपको सक्सेस की श्योरिटी है। अदरवाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे उर्दू मीडियम वाले, मेरे चैनल वाले, आप जो है मुझे जरूर बताइए। आप जहां कहीं पर भी देख रहे होंगे जरूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके समझ में आया क्या। तैयारी के हिसाब से भी मैंने बहुत सी चीजें बताया, लूसेंट पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, 4 से 5 यूट्यूब चैनल, 5 से 7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा 6 से 7 घंटे एक दिन में अगर तुमने दिए, पॉजिटिव थिंकिंग और संजीदगी, सीरियसनेस बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट वही है। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, और चैनल को ज़्यादा शेयर करो। केंद्रीय विद्यालय की तैयारी के हिसाब से भी गाइडेंस हम करते हैं, उसका भी हम आपको मवाद प्रोवाइड करके देंगे। अस्सलामु अलैकुम।